आज 21 अगस्त 2025। दुनिया की निगाहें एशिया पर हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर कब्जे के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा का संकेत है। चीन जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड के तहत चीन के पास अब लगभग 600 परमाणु हथियार हैं और 350 नए मिसाइल साइलो बनाए जा रहे हैं। चीन के पास 712 जमीनी मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें से 462 अमेरिका तक मार कर सकते हैं। ताइवान की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। अगर चीन ताइवान पर नियंत्रण पा लेता है तो वह प्रशांत महासागर में अमेरिका को सीधी चुनौती दे सकता है। ताइवान पर कब्जा चीन की वन चाइना पॉलिसी का अंतिम चरण है। दशकों से चीन ताइवान को झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वह बल प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन और आक्रामक हो गया है। ताइवान पर नियंत्रण चीन को वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। सवाल है, सबाय, क्या चीन अपनी योजना में सफल होगा या यह संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? चीन की आधिकारिक परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज है। कागज पर वह कहता है कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि अगर ताइवान के साथ युद्ध में चीन को हार का डर हुआ तो वह अपनी नो फर्स्ट यूज नीति तोड़ सकता है। यानी चीन की नीति उसके राजनीतिक हितों तक सीमित है। चीन एक तरफ शांति की बातें करता है, दूसरी तरफ अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। अगर मंशा सिर्फ आत्मरक्षा की है तो इतने हथियार क्यों? अमेरिका और उसके सहयोगी मानते हैं कि चीन एशिया में दबदबा कायम करना चाहता है और ताइवान इस रणनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। जब एक परमाणु शक्ति की नीति अस्पष्ट हो तो गलतफहमी से बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। चीन की नो फर्स्ट यूज नीति पर संदेह वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती है। दुनिया जानना चाहती है क्या चीन के परमाणु हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हैं या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? चीन की आक्रामकता के बीच भारत भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 5 की खासियत है MIRV तकनीक, एक मिसाइल, कई हथियार, अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ हमला। इससे चीन के बड़े शहर भी भारत के निशाने पर हैं। MIRV तकनीक भारत को रणनीतिक संतुलन देती है। अब चीन को किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कई बार सोचना होगा। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति है, लेकिन जवाबी कार्रवाई बेहद घातक होगी। अग्नि 5 इसकी गारंटी या सैन्य प्रगति भारत को चीन के खिलाफ मजबूत बनाती है और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत करती है। भारत ने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर से दिखा दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त है। अब अग्नि 5 का परीक्षण बताता है भारत हर खतरे के लिए तैयार है। चीन भारत तनाव के बीच भारत अमेरिका रिश्ते भी मुश्किल में हैं। निक्की हेली ने चेतावनी दी है कि भारत अमेरिका संबंध टूटने की कगार पर है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए। अब भारतीय सामानों पर कुल 50% तक शुल्क है। अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने इसे अमेरिकी विदेश नीति की बड़ी गलती बताया है। इससे भारत अमेरिका संबंधों में दरार आ गई है। ब्रिक्स देश और करीब आ गए हैं और भारत चीन रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। अमेरिका का मकसद चीन को अलग थलग करना था, लेकिन उल्टा असर हुआ। को लोकतांत्रिक साझेदार के रूप में देखना चाहिए, न कि विरोधी के रूप में। भारत और अमेरिका दोनों चीन की चुनौती को समझते हैं, लेकिन व्यापार विवाद साझा हितों पर भारी पड़ रहे हैं। अब देखना है इसका दोनों देश मतभेद सुलझा पाएंगे या चीन इसका फायदा उठाएगा।
चीन ताइवान ही नहीं, पाकिस्तान के जरिए भी भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। सीपेक्टाई के तहत चीन अब पाकिस्तान के हर सेक्टर में घुस रहा है। भारत की सबसे बड़ी चिंता सीपेक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। यह भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। सीपीईसी डाई में कृषि, विज्ञान, तकनीक जैसे नए क्षेत्र शामिल हैं। पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता और बढ़ेगी। चीन ग्वादर बंदरगाह को नौसैनिक अड्डा बना सकता है, जिससे भारत की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। भारत ने सीपेक का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया है और अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा रहा है। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा भारत के लिए लंबी चुनौती है। भारत को अपनी नीतियां और सक्रिय बनानी होंगी। भारत के पड़ोस में सिर्फ चीन पाकिस्तान की सांठगांठ ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ भी तनाव है। अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब दुश्मनी में बदल गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, आंतरिक मामलों में दखल न दे। पाकिस्तान और तालिबान एक की समूहों को पनाह देने का आरोप लगा रहे हैं। डूरन लाइन को लेकर भी विवाद है। यह तनाव भारत के लिए चिंता का विषय है। एक अस्थिर अफगानिस्तान पूरे क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ा सकता है। नेपाल के साथ भी सीमा विवाद फिर से उभरा है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर दोनों देशों में तनातनी है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल को चीन से शह मिल रही है ताकि भारत अपने पड़ोसियों में उलझा रहे। भारत को संतुलन साधना होगा, पड़ोसियों से रिश्ते भी संभालने हैं, संप्रभुता भी बरकरार रखनी है। पाकिस्तान आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। हाल ही में बड़े इंटरनेट ब्लैकआउट ने देश की अर्थव्यवस्था को झटका दिया। आतंकवाद भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। जैश-ए-मोहम्मद फिर से सक्रिय हो रहा है और नए आतंकी कैंप बना रहा है। पाकिस्तान की सरकार के नीचे आतंकी संगठन खुलेआम काम कर रहे हैं। यह भारत के लिए खतरा है। दूसरी ओर गाजा में इजरायली सेना का बड़ा सैन्य अभियान चल रहा है। मानवीय संकट गहरा रहा है। पश्चिमी और अरब देशों ने इस कदम का विरोध किया है। गाजा में 20 लाख लोग विस्थापित हैं। ये घटनाएं आपस में जुड़ी हैं। एक अस्थिर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। गाजा का संघर्ष वैश्विक ध्यान बटाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया। दुनिया की समस्याएं जटिल और आपस में जुड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच भारत में मानसून ने तबाही मचाई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लाखों लोग प्रभावित, फसलें बर्बाद, गांव डूबे। बिहार में बागमती और कोसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकार राहत कार्य में जुटी है। बड़े शहरों में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम, उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा। हर साल मानसून भारत की आपदा प्रबंधन तैयारियों की परीक्षा लेता है। यह प्राकृतिक आपदा याद दिलाती है। देश को बाहरी दुश्मनों के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों से भी जूझना है। जलवायु परिवर्तन से ये चुनौतियां और बढ़ रही हैं। सरकार को विकास के साथ पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। 21 अगस्त 2025 दुनिया एक चौराहे पर है। चीन की महत्वाकांक्षा, भारत अमेरिका में दरार, पाकिस्तान की अस्थिरता, नेपाल के विवाद, हर तरफ चुनौतियां हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन साधना। उसे चीन, अमेरिका, पड़ोसी देशों और आंतरिक समस्याओं से एक साथ निपटना है। इसके लिए भारत को सैन्य ताकत बढ़ानी होगी, लेकिन कूटनीति के दरवाजे भी खुले रखने होंगे। भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत उसे वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। अब दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत को लोकतांत्रिक देशों के साथ गठबंधन मजबूत करना होगा। क्वाड जैसे मंचों पर सक्रिय रहना होगा।
अगर भारत घरेलू समस्याएं सुलझा ले और विदेश नीति में स्थिरता रखे तो वह इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है। आने वाले साल तय करेंगे, क्या भारत इस अनिश्चितता को अवसर में बदल पाएगा।